सप्लाई करने के लिए। आप जानते हैं मैं ग्राम प्रधान हूँ। मुझे मेरे ग्राम सभा में स्कूल प्रत्येक जूनियर है, 2 प्राइमरी स्कूल है, जहाँ मुझे दूध सप्लाई करना होता है। मेरे ससुर पढ़े लिखे नहीं हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है उनके पास, तो अपना ये व्यवसाय वो करते हैं, दूध दही का व्यवसाय करते हैं। आप लोग जानते हैं हम यादववंशी हैं, हमारा काम ही है दूध दही का सप्लाई करना। हम लोग दूध दही का सप्लाई करने के बाद मेरे ससुर दूध सप्लाई करते हैं। ये जो भी कुछ किए हैं बुनेला राय सुरेंद्र राय किए हैं, हम खुलेआम कह रहे हैं, वो दोनों किए हैं। नमस्कार, आप नव हिंदुस्तान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश शर्मा और अभी हम मौजूद हैं फाजिल नगर विधानसभा के ग्राम पंचायत छहू में, जहां बीते बुधवार को यहां के वर्तमान ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य अमरेश यादव पर गौ तस्करी का तुरपट्टी पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने गौ तस्करी किया है, गौ तस्कर हैं। लेकिन हम इसकी तहकीकात करने के लिए इनके गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ अभी यहाँ की ग्राम प्रधान रानी यादव मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रानी यादव नाम है। जो बुधवार को यहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई हुई है उसको आप कैसे देखती हैं? ये नाजायज हुआ है हमारे साथ, जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है। पुलिस प्रशासन जो भी कुछ किया गलत की है जी। पुलिस का ये कहना है कि आपके यहाँ पहले से पशु वाहन में लोड थे जो कि तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे। ये सरासर पुलिस जो भी कुछ कह रही है गलत बोल रही है। नहीं, गलत है। यहाँ पे पिकअप मेरे पिताजी के नाम से, ससुर जी के नाम का एक था, एक भाड़े के था। वो पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं जो बुधवार को यहाँ पर हुई थी, आप बताइए। देखिए, पुलिस प्रशासन तुरपट्टी थाना आती है, एक बार भी हमको इन्फॉर्म नहीं करती है, ना बताती है। यहाँ पे करीब 30-40 गायें मेरी थी, वो दुधारू थी, जिनके लिए दूध के लिए हम लोग लाए थे। मेरे ससुर यहाँ पे चारा डाल रहे थे गायों को। पुलिस आती है यहाँ पे, कुछ नहीं पूछती है मेरे ससुर से कि ये गाय कहाँ से लाए हैं, कहाँ से नहीं लाए, इसकी पर्ची है कि नहीं पई है। हमारे पास गौशाला का भी लाइसेंस है, गाय का रसीद है, हम ले रखे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं पूछती है। तुरंत उठाती है, हमारे ससुर जी को लेकर चली जाती है, दोनों पिकअप खींच ले आती है और गायों को हाँक हाँक के 2-3 पिकअप पे भी लाद लेते हैं और हाँक हाँक के गाय को तुरपट्टी थाना ले जाया जाता है। ये जो भी कुछ की है पुलिस प्रशासन गलत की है। किसी के दरवाजे पर से ऐसे लूट मार नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि आप अपने दरवाजे पे पशु पालिए, हम अपने दरवाजे पे पशु पाले हैं। ये बताइए, हमको पशु अगर तस्करी करना होता तो हम अपने दरवाजे पे इतनी संख्या में गाय क्यों रखते, किस लिए रखा जाता? हमने ये गाय रखा था स्कूल पे दूध सप्लाई करने के लिए। आप जानते हैं मैं ग्राम प्रधान हूँ। मुझे मेरे ग्राम सभा में स्कूल प्रत्येक जूनियर है, 2 प्राइमरी स्कूल है, जहाँ मुझे दूध सप्लाई करना होता है। मेरे ससुर पढ़े लिखे नहीं हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है उनके पास, तो अपना ये व्यवसाय वो करते हैं, दूध दही का व्यवसाय करते हैं। आप लोग जानते हैं हम यादववंशी हैं, हमारा काम ही है दूध दही का सप्लाई करना। हम लोग दूध दही का सप्लाई करने के बाद मेरे ससुर दूध सप्लाई करते हैं। आपको नहीं अगर यकीन है तो आप देख सकते हैं, इतने टन हमने भूसा डाल रखे हैं, चरी डाल रखे हैं, नादी इतनी सारी हैं, घोड़ा हैं, गाय हैं, हमारे पास इतनी सारी भैंसें हैं। ये बताइए हम पशु तस्करी किस लिए करेंगे जब हमारा यही खानदानी पेशा है। या आज से नहीं, हमारे पूर्वज भी करते हुए आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी यही काम किए हैं। सबसे मतलब आपके यहाँ, आप यहाँ जब बहू आई थी तब से, उससे पहले से यह होता? उसके पहले से, मैंने बोला ना मेरे पूर्वज करते हुए आ रहे हैं। इसमें मैं बहू बन के आई, फिर भी मैंने देखा कि मेरे अजिया ससुर भी ये काम किए हैं, मेरे ससुर जी भी यही काम किए हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को जो यहाँ बार बार पुलिस प्रशासन उनको तस्कर साबित कर रहा है, ये सब नाजायज है, ये राजनीति तौर पे हो रहा है। तस्कर, आखिर पुलिस तस्कर क्यों साबित करने पे तुली हुई है? ये क्या आपको लगता है इसकी? देखिए, सबसे बड़ी बुनियाद है हमारी राजनीति। जब तक हम राजनीति में नहीं थे, कोई भी विवाद, कोई भी मुकदमा देखिए मेरे पति के खिलाफ नहीं है। सन 2010 से पहले का, सन 2010 के बाद जो भी मेरे पति ने चुनाव में कदम जब भी रखा, उनके खिलाफ एक से एकाल मुकदमे हर थाने पे दर्ज करते गए। क्योंकि हम समाजवादी सपोर्टर भी हैं, इसलिए हमको और प्रेशर हम पे दिया जाता है। पुलिस प्रशासन सबसे ज़्यादा प्रेशर देती है हम पे। मेरे पति को कहीं से भी पुलिस किसी चीज़ से अरेस्ट नहीं की है। आप देखिए हमारे वहाँ गौशाला है कि नहीं है, गायों के लिए हम लोग खिलाने के लिए नाद रखे हैं। अच्छा, ये जो हमें थोड़ा अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा पास से दिखाइए। ऐसा देखकर प्रतीत हो रहा है कि
आज से नहीं लग रहा है जैसे बरसों से ये सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि ये देखने से ही लग रहा है, इसकी फर्श देख लीजिए, गायों की स्थिति देखने से, नाद जो होता है जिसमें पशुएं खाती हैं, इसकी स्थिति देखने से स्पष्ट होता है कि ये बरसों से बनाया गया होगा। हाँ, ये गौशाला का निर्माण कब से है आपके यहाँ? ये मेरे गौशाला का निर्माण मेरे अजिया ससुर थे, स्वर्गीय श्री महादेव यादव, उनके टाइम से ही ये चलते आ रहा है। जो उनके बेटे हैं वो लोग लगे करने, क्योंकि मेरे ससुर जी पढ़े लिखे थे, बेरोजगार थे, उनके पास नौकरी नहीं थी, तो उन्होंने इसी धंधे को अपना जरिया बनाया, अपने परिवार का पालन पोषण का जरिया बनाया। ये जो भी आरोप मेरे पति पे लग रहे हैं, ये सारे आरोप गलत हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, जिस थाना पे मेरे पति का लिखा गया, एफआईआर किया गया, क्या उस थाने पे तत्काल में मेरे पति को पुलिस पकड़ी है? गाड़ी पे चाहे माल के साथ पकड़ी है? 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद मेरे पति को पता चलता है हमारे ऊपर मुकदमा है, घर से पुलिस उठा के ले जाती है उनको। ये राजनीति तौर पे हो रहा है। ये जो भी कुछ है मेरे पति की छवि खराब करने के लिए हो रहा है। अच्छा, जब पुलिस आई थी तो आप यहाँ जब आई थी तो आपने क्या देखा था? मैंने यही देखा कि एसओ साहब बैठे हुए हैं। मैंने क्वेश्चन भी किया, सर आप क्यों गाय खोल रहे हैं? उन्होंने ये बोला कि आप कौन हैं? मैंने कहा मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं प्रधान भी हूँ इस गांव की। तो ये गाय सब दूध के लिए हैं, आपको दिख रही है? मैंने कहा हाँ सर। तो कहाँ से आई है? मैंने कहा मेरे ससुर से पूछिए आप। एक बार भी एसओ साहब ने मेरे ससुर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तुरंत उठाकर उनको गाड़ी में डाल लिया। 2 पिकअप यहाँ लगी थी, एक मेरे ससुर के नाम पे थी, एक भाड़े की पिकअप था जो मेरे ससुर पे माल लेके आए थे, वो खड़ी हुई थी ऐसी खाली पिकअप, उस पर भी पुलिस वालों ने गाड़ी पे लोड कर लिया माल, मेरे आंखों के सामने लोड किया है। और गाय बछड़ों को ऐसी हाँकते हुए वो लोग थाने लेके गए हैं। कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ना ही हमसे गौशाला का लाइसेंस मांगा जाता है और ना ही गायों का रसीद मांगा जाता है। आखिर पुलिस प्रशासन क्यों ऐसा कर रही है हमारे साथ? हमको इंसाफ चाहिए। ये जो कुछ भी हुआ हमारे घर पे बुधवार के दिन का, इस चीज़ का हमको इंसाफ चाहिए। ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। गलत एफआईआर मेरे हस्बैंड के ऊपर डाला गया है, मेरे ससुर को गलत तिथि से उठाया गया है। अपने घर पर गाय पालना, पशु पालना, तो लग रहा है कि ये जो घटना है वो राजनीति से प्रेरित है। हाँ, ये राजनीतिक सप्तरी है। ये जो भी कुछ किए हैं बुनेला राय, सुरेंद्र राय किए हैं, हम खुलेआम कह रहे हैं, वो दोनों किए हैं। ये थी छहू की ग्राम प्रधान रानी यादव, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इस घटना का खुलासा जल्द होगा, इसमें क्या असलियत है पुलिस प्रशासन जरूर बताएगी, लेकिन रानी यादव का पक्ष हमने जाना है। आप देखते रहिए नव हिंदुस्तान।